हेलो स्टूडेंट, हम लोग साइंस क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फिर से करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग इस सीरीज में बायोलॉजी के क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? अनुवांशिक मतलब बच्चों जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जो आ रही है। ठीक है, जैसे माँ में कोई चीज है तो बच्चे में हो गया, दादा में कोई चीज है तो पोते में हो गया। ठीक है, उसको अनुवांशिक कहते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब चेंज होना। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? चेंज होना। तो अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? कायिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान, मुकुलन के दौरान। तो याद रखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय हमेशा लैंगिक जनन के दौरान होता है। किसके दौरान? लैंगिक जनन के दौरान। क्यों? क्योंकि इसमें नर और नर और मादा नर और मादा के बीच नर और मादा के बीच निषेचन निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कहाँ होता है? लैंगिक जनन के दौरान। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है? ठीक है, अमाशय अमाशय क्या होता है? हमारे जो पेट में होता है, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित रहता है। किसके कारण? पेप्सिन के, श्लेष्म के, लार एंजाइम्स के, पितरस के। किसके कारण होता है बच्चों? देखिए, पितरस आपके गाल ब्लैडर में बनता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पेप्सिन ये भी नहीं हो सकता। लार एंजाइम्स ये आपके खाने को खाना जो हमारा पचता है वो किसके वजह से होता है? लार की वजह से पचता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बन रहता है। वो क्या चीज है बच्चों? श्लेष्म। ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज? श्लेष्म। याद रखिएगा कि अमाशय का स्तर, ये चीज मेन है, अमाशय का स्तर किसके कारण सुरक्षित बना रहता है? श्लेष्म के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस को प्राप्त करता है बच्चों? पित्तरस मतलब आपकी जो लार ग्रंथि है, उसी के कारण आपका जो भोजन है वह पाचन होता है। किसमें? आहार नाल में। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आया है यूपी बोर्ड में कई बार आया बच्चों। 2020 में आया, 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार पूछा हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन 2026 में भी आ जाए। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि ये 2026 में आए तो आप कर सके। ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? देखिए, यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है कौन? वो है ऑप्शन छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है वो यकृत से पित्त रस को प्राप्त करता है और भोजन का ये अंतिम भाग होता है छोटी आंत। इसमें भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। तो याद रखिएगा, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस को प्राप्त करता है? छोटी आंत। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि लगातार देखिए कई सालों से, 5 सालों से पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। ठीक है, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। ठीक है, पानी काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में, ठीक है, जटिल प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीन होती है, वसाएं होती हैं, स्टार्च होती हैं। तो याद रखिएगा, जब आयोडीन घोल की बूंद चावल के पानी में डाली गई तो चावल के पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे यह पता चलता है कि चावल के पानी में क्या पाया जाता है बच्चों? स्टार्च पाया जाता है। ये क्वेश्चन बताया भी जाता है कि चावल में ज्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है? स्टार्च। तो ये स्टार्च का पता कैसे लगा? स्टार्च का पता लगा जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदें हम चावल में डालते हैं, तब हमको पता चला कि इसके अंदर क्या मौजूद है? स्टार्च मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एक आध बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि चावल में
स्टार्च का पता कैसे लगाया जाता है? ऐसे भी बदल के भी क्वेश्चन आ सकता है कि चावल में स्टार्च का पता किस घोल के कारण लगाया जाता था? आयोडीन घोल के कुछ बूंदों के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई तो यह पता चला कि चावल में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप पचता है? भोजन का अंतिम रूप किसमें पचता है बच्चों? छोटी आंत में। इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। भोजन का जो अंतिम पाचन है वह कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि ये 2026 में पूछ दे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आहार नाल का ऐसे प्रोसेस है, ठीक, उसमें जो अंतिम है चरण वो किसका है बच्चों? छोटी आंत का। ठीक है, छोटी आंत का अंतिम चरण है, यहां से भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ये सब वन ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आप क्वेश्चन देख के तुरंत टिक लगा दे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, तुरंत इसको देख के लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया आपके बोर्ड में तो आप तुरंत इसको देख के लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मानव मस्तिष्क का औसत भार है। ठीक है, मानव जो मनुष्य है उसका औसत भार कितना होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, 1.4 केजी। ठीक है, जिसको हम लोग 1400 ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, 1400 ग्राम। ठीक, तो कौन सा ग्राम में अगर पूछेगा तो 1400 ग्राम, अगर इसमें आपको पूछेगा मस्तिष्क भाग औसत भार अगर केजी में पूछेगा तो 1.4 केजी। ठीक है, ग्राम में कितना होता है बच्चों? 1400 ग्राम। ठीक, और केजी में कितना होता है? 1.4 केजी। ठीक है, ये याद रखिएगा सभी बच्चे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है, औसत भार कितना होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो खतरे का निशान होता है आपको हमेशा याद होना चाहिए, खतरे के निशान में आप देखे भी हैं लाल कलर, रेड कलर। कौन सा कलर? लाल कलर का होता है। ये लाल कलर का यूज क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आपको पता है लाल कलर जो होता है ये आसानी से दिख जाता है। कोहरा, अगर बहुत कोहरा, घना कोहरा भी छेका है, कोहरा, कोहरा में अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो लाल कलर आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, वेवलेंथ, ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, कौन सा? लाल कलर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लाल कलर को आसानी से देखा जा सकता है, ऐसे विरल माध्यम में भी और तरल माध्यम में भी। जैसे अगर माध्यम अच्छा है, क्लियर एकदम, तब भी दिखेगा, और एकदम घना कोहरा छिका हुआ है तो भी ये लाल कलर आसानी से दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस रंग का प्रकरण अधिक वायुमंडली मंडल में होता है? कौन सा ऐसा प्रकरण है जो वायुमंडल में ज्यादा दिखता है? तो आपको पता है बच्चों, वायुमंडल में ज्यादा प्रकरण किसका होता है? नीले रंग का। इसी कारण हमें जो आसमान होता है वो कैसा दिखाई देता है? नीले टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के जो टिमटिमाने का कारण है बच्चों वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। याद रखिएगा, तारा जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या करता है? टिमटिमाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं बच्चों? दूसरा नियम क्या है? साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ, जिसको हिंदी में भी स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कौन सा नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल्स का नियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके थ्योरी में भी दिया हुआ है।
थ्योरी से रिलेटेड, बेसिकली ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो प्रकाश का दूसरा नियम होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? स्नेल का नियम, जिसको इंग्लिश में भी स्नेल्स लॉ कहते हैं, जिसका गणितीय रूप क्या है? साइन आई बाई साइन आर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गणितीय रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप तुरंत इसे टिक लगा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है बच्चों, वो क्या होती है? अनंत। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सीधे सीधे जब आपसे समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो क्या आप ऑप्शन लेंगे? अनंत होती है। ठीक है, इनफाइनाइट। अगर सिंबल में देगा तो ऐसे और लिखा होगा तो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है बच्चों? याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अवतल। देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? टोटल बच्चों कितने रंग होते हैं? 7। आप रेनबो में भी देखे होंगे, टोटल रेनबो में कितने होते हैं? 7 तरीके के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके के कलर हमको रेनबो में दिखते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश होता कैसा है मैंने बताया भी है, तो नोट में याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश जो होता है वो सफेद होता है। श्वेत मतलब ही होता है क्या? सफेद। तो जो लाइट का प्रकाश होता है वो कैसा होता है? सफेद। अब वो प्रकीर्णन के कारण हमें 7 रंगों में विभाजित दिखता है। तो टोटल श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। श्वेत प्रकाश कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ने इस सीरीज में सॉल्व किए। सभी बच्चे इसको अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।